नमस्कार, द नॉलेज केयर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ राजा कुमार। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं तो अब ठीक हूँ। स्वास्थ्य कारणों की वजह से मैं कुछ दिनों से आप लोगों के बीच नहीं था, वीडियो नहीं बना रहा था। लेकिन अभी जो ज़रूरी कंसर्न चल रहा है उस पर बात करूँगा। और जो महाकुंभ हम सभी ने क्रिएट किया है, पूरे बेरोजगार युवाओं ने जो क्रिएट किया है, 1 सितंबर से जो ये मुहिम चल रहा है आपका, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी सोशल साइट्स हैं, उसके ज़रिए हम जो बाहरी सरकार है वो उसके कानों तक अपनी आवाज़ को पहुंचाना चाह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन बंद करो। रेलवे के एग्ज़ाम्स कब होंगे, रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स कब होंगे, इसकी डेट हमें बताओ। और इस मुहिम में आपने देखा होगा कि पहले दिन कुछ सुखद रिजल्ट आए कि एसएससी ने डिक्लेयर किया कि वो कब एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे, वो रिज़ल्ट कब देगा। लेकिन रेलवे के जो मंत्री हैं, जो रेलवे के जो विभाग हैं, उनके कानों तक जूं नहीं रेंगी अभी तक। इसका मतलब यही है कि वो युवाओं के प्रति गंभीर नहीं है। वो ये चाहते हैं कि यह जो कैंपेन है वो और दिनों तक आगे चले और उन्हें कुछ ठोस आवाज़ जब तक भारी भरकम आवाज़ उनके कानों तक नहीं पहुंचेगी। वैसे भी रेलवे का जो हॉर्न होता है वो देखा होगा आपने, काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं, तारत्व वाला होता है। काफ़ी ज़्यादा उसमें ध्वनि होती है ना, काफ़ी ज़्यादा पिच होती है। तो कुछ ऐसा ही चाहते हैं वो शायद। और ऐसा ना सोचे तो उनके लिए बेटर रहेगा। लेकिन क्योंकि जिस दिन युवा जो ये 2 करोड़ 80 लाख जो फॉर्म भरे हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए, वो अगर सड़क पर उतर आए एक दिन, तो फिर सरकार के लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। और साहब जो मन की बात कर रहे हैं उसको तो आप लोगों ने उनकी औकात दिखा दी है। और हमने कहा था कि हमने दी सौगात तभी तो कर लेते हो मन की बात, वरना तेरी क्या औकात। नहीं, अरे भाई, मन की बात करने का मतलब क्या है? मन की बात तुम अपनी पत्नी से करो। ठीक है, बहुत अच्छा कोटेशन चल रहा है कि ऐसा प्रधानमंत्री हो जो मन की बात अपनी पत्नी से करे और काम की बात लोगों से करे, हमसे करे। नहीं, हम युवाओं को ही रोजगार नहीं देंगे। जब आना था सरकार में तो कह रहे थे 2 करोड़ देंगे, 2 करोड़ से ज़्यादा। अब तो भाई सबको प्राइवेट किए जा रहे हो, सबको बेच रहे हो। रेलवे को अडानी के हाथ में दे रहे हो, अंबानी के हाथ में दे रहे हो। नौकरी कहाँ से दोगे? बचेगी ही नहीं, कुछ रखोगे ही नहीं। बैंक को बेचकर आधा कर रहे हो, तो नौकरी कहाँ से देगी? हमें आश्चर्य हो रहा है कि बैंक की नौकरियां ही नहीं, सारे सेक्टर की नौकरियां इतनी तेज़ी से घट रही है। जबकि आप कह रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ने से अभी तो 500-500 रुपये, 1-1 हज़ार रुपये उसको भी बैंक में डाल रहे हो। वो पैसा लेने के लिए लोग बैंक में जा रहे हैं। उसके बावजूद आप बैंक की नौकरियां घटा रहे हैं। वहाँ स्टाफ की काफ़ी कमी है। लोग भड़कते हैं स्टाफ्स पर कि यहाँ बैंक में काम नहीं हो रहा है। अरे भाई, आदमी रहेगा तभी तो काम करेगा। ह्यूमन पावर ख़त्म कर रहे हो, सारी चीज़ें बेच रहे हो। बेचने के बाद क्या होगा? तुम तो सुविधाओं के नाम पे बेच रहे हो। अरे उतनी सुविधाएं अगर अच्छी बनानी है तो वैसे स्टेशनों को बेचो जहां पर रेवेन्यू नहीं है, और वहां बेचो, उसको बेचो, उस स्टेशन को बेचो। मेरे आसपास में उजियारपुर स्टेशन है, इसके अलावा नाजिरगंज स्टेशन है, और भी छोटे छोटे स्टेशन है। इनको बेच के दिखाओ, देखते हैं कौन साला लेता है इसको। इनको बेच के दिखाओ तुम, और फिर देखो कि वो बताए कि इससे प्रॉफिट कमाए। तुम पटना स्टेशन को बेच रहे हो, समस्तीपुर को बेच रहे हो, बरौनी को बेच रहे हो, जबलपुर को बेच रहे हो, बड़े बड़े स्टेशन को बेच रहे हो। अरे वो तो ऑलरेडी रिवेन्यू कमा रहे हैं, वो तो आपको प्रॉफिट में दे रहे हैं। उनको क्यों बेच रहे हो? ऐसे स्टेशन को बेच के दिखाओ जहाँ से रिवेन्यू नहीं आता है, जहाँ सुविधाएं नहीं है। तुम अगर सुविधा ही बनाना चाहते हो तो वहाँ सुविधा बढ़ाओ। ये कैसी हद की बात है? और साहब तो उधर मोर को दाना और बांसुरी बजाने में लगे हुए हैं। जीडीपी इतनी गिर गई है, बहुत लोगों ने अच्छा कहा है कि झुमका भी नहीं गिरा इतना बरेली के बाजार में जितना जीडीपी गिर गई है। मीडिया का तो भाई कोई औकात ही नहीं है, मीडिया तो कुछ लाइक ही नहीं है। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे हाथ जोड़कर कि मीडिया को बाइकआउट करें, न्यूज़ चैनल देखना बंद करें। उन्हें सिर्फ रिया रिया सूझ रहा है, नौकरियाँ कहाँ है उसके बारे में किसी को चिंता ही नहीं है। रिया घर से बाहर निकली, फिर घर के अंदर गई, फिर घर से बाहर निकली, किसके कार में बैठ कर गई। अरे भाई, सीबीआई उसके पीछे लगी पड़ी है, उसका हासिल जो होना होगा वो सीबीआई सुना देगी। तुम सीबीआई से पूछ लेना, इंतजार तो कर लो। पूछता है भारत, घंटा पूछता है भारत। भारत तो ये पूछता है कि नौकरी किधर है, युवा बेरोजगार है इधर, और तुम लगे हो उधर नौकरी करने। अब तुम कुछ दिन के बाद अनुष्का की डिलीवरी करवाओगे, उसमें लग जाओगे। कोई सवाल पूछता ही नहीं है।
सवाल पूछने की तुम्हारे औकात ही नहीं है। इसलिए मीडिया से आप लोग ना तो उम्मीद करें और ना ही न्यूज़ चैनलों को देखना बंद करें। न्यूज़ आपके पास ऑलरेडी पहुंच जाता है, बहुत सारे सोर्सेस हैं। न्यूज़ अगर आपको देखनी है तो आप राज्यसभा टीवी देखें, आप डीडी नेशनल देख लें, ठीक है। आपको न्यूज़ के मतलब क्या है? न्यूज़ का पहले लोग ऐसा सोचते थे कि अगर कोई बातें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ गई तो वो सरकार तक पहुंच जाएगी। अभी हमारे युवा 50 लाख से ऊपर ट्विटर पे ट्रेंड करा चुके हैं, इतना सारा पोस्ट मार चुके हैं, अभी तक किसी मीडिया ने यह जरूरत नहीं समझी है कि इसको एक कवरेज दिया जाए, ठीक है। तो एक मुहिम जो चलाई जा रही है, हम आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग भी समय निकाल कर के आपके पास समय है ही, अगर आपको ये मोटिव पता नहीं रहता कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, कौन सा एग्ज़ाम होने वाला है आपका, तब तक आपको वो मज़ा नहीं आता है, आप उस जोश के साथ तैयारी नहीं करते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम्स के डेट ही नहीं है तो आप सोचेंगे क्या तैयारी करें, क्या पढ़ें, क्या फ़ायदा होगा उसका, है ना। 1.5 साल 2 साल से पढ़ रहे हैं, कोई अता पता है नहीं। तो ज़रूरत है कि जो बहरी काने हैं उन तक आवाज़ पहुंचानी है और बहुत अच्छी मुहिम चलाई जा रही है। एसपी का फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट, उसमें एक मुहिम और जोड़ दी गई है, आरआरबी एग्ज़ाम डेट्स। चूँकि ये जो है ये एग्ज़ाम डेट्स इनसे टेंडर नहीं हो पा रहा, अजीब हाल है। आप 2 करोड़ 80 लाख युवाओं ने फॉर्म भरा, उससे आपने 500 रुपये रिवेन्यू वसूल लिए। ये तो बहुत अच्छा तरीका आपने इख्तियार कर लिया रिवेन्यू कमाने का। उसके बाद आपसे टेंडर नहीं हो पा रहा है, अजीब है। आपका इलेक्शन होगा तो वो 7 चरणों में आसानी से कंप्लीट हो जाता है, रिजल्ट आपको एक दिन में आ जाता है, एक दिन में रुझान आता है, 12 बजे रात तक रिजल्ट क्लियर हो जाना चाहिए, आ ही जाता है भाई। कभी ऐसा हुआ, कभी आपके साथ जब ऐसा होता कि आपसे फॉर्म भरवा लिया जाता इलेक्शन के लिए, उसके बाद पता चलता 3 साल बाद डेट निकालते कि अब इलेक्शन होगा। अरे इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम तो कर्तव्यनिष्ठ हैं, हम तो इलेक्शन ऑन टाइम करा लेंगे, बाकी चीज़ें ऑन टाइम क्यों नहीं हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? पीपीई किट्स पहनकर आप एग्ज़ाम क्यों नहीं कंडक्ट करवा सकते हैं? दीजिए, सबको दीजिए, करवाइए। आप जेई नीट के लिए आपने इतना मार करवा लिया, उसका देख रहे हैं परिणाम क्या हो रहा है कि बहुत कम बच्चे अटेंडेंस लगा रहे हैं। उसके बावजूद आपने शान समझा, अरे उसमें आपका रेवेन्यू होगा भाई, इनकम होगा, ठीक है। फिर आप नया लॉलीपॉप आप एक दे रहे हैं सीईटी का, तो सीईटी का फिर सिलेबस क्या होगा? आप तो किसी चीज़ की स्थापना करते नहीं हैं, बस उसको खोल देते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ होता नहीं है, बस जुमला ही साबित हो जाता है। भाई जुमला का गमला भर चुका है और फूट भी चुका है, बात समझ लीजिए। युवा जाग चुका है और मैंने जो देखा है, जो कैंपेन चल रहा है आपका, सभी का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, सबका बहुत अच्छा योगदान मिल रहा है, सब लोग बहुत अच्छे कर रहे हैं। आपसे भी गुजारिश यही है कि आप जहाँ भी हैं अपने आप को सजग रखें, सजीव रखें और अपने आप न भक्त बने, न किसी का न चमचा बने, ठीक है। एक मानवता के बारे में सोचें और इंसान बनने की सोचें, यही आपके लिए भलाई की बात है। नहीं तो वरना ये आपको कहाँ तक पहुँचा देंगे 2024 तक, ये समझ के परे है, ठीक है। और यही संदेश देना था मुझे कि आप लोग भी ट्विटर कैंपेन में अपना हिस्सा लें और जब जब आपका मन करे 3 बार 4 बार, ट्विटर भी खेल करता है, बार बार आपसे चेक करता है कि आप रोबोट तो नहीं है, रोबोट तो नहीं है। आप रोबोट बिल्कुल नहीं है, आप एक इंसान हैं, पता है। और सारी चीज़ों को इन्होंने खरीदने की कोशिश की है, सोशल मीडिया को, फेसबुक पे आप जो चीज़ें, व्यूअर जो चीज़ नहीं देखना चाहता है वो चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत की जाती है, मजबूरन आप देख लेते हैं। हम आपसे यही कहेंगे कि आप अच्छी चीज़ों को देखना शुरू करें और न्यूज़ चैनलों का तो ज़रूर बायकॉट करें, ठीक है। न्यूज़ चैनलों से कुछ होने वाला नहीं है, अभी तक इनके कानों तक जू नहीं रेंगी है। और एक और मुहिम जो कही गई है कि उन्हीं की भाषा में, देखिए हम लोग विरोध तो करते हैं लेकिन विरोध की भी भाषा हम लोग उन्हीं के आधार पर देते हैं। जैसे कि हमने मन की बात को मन की भरास निकाल कर बताया और ऐसा एक मुहिम सोचा गया है कि 5 सितंबर को 5 बजे 5 मिनट तक थाली पीट कर हम लोग उन्हीं की भाषा में उनको जवाब देंगे। तो हालांकि ये विरोध का जो तरीका है वो मिठास भरा तरीका है। पहले जो विरोध हुआ करता था उसमें क्रांतिकारी विचारधारा होती थी और हम लोग अभी भी देशभक्ति के दायरे में ही ये सब काम कर रहे हैं। उसके बाद भी हम लोग अगर जो रोज़गार की बात करें, अगर रोज़गार मांग देते हैं तो हमें एंटी मोदी कहा जाता है, चमचा कह दिया जाता है या कह देता है ये रोज़गार मांग रहा है, ये नक्सल है, ये नक्सल ही है, इसको जेल में डालो।
ये देशभक्त नहीं है, इसे सुविधा नहीं चाहिए। मतलब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी तो बहुत सारी सुविधाएं आएगी। अरे प्राइवेटाइजेशन आ जाएगी तो तेजस ट्रेन में बच्चों का भी टिकट लगता है, तुम वहाँ घुस नहीं सकते हो, तुम्हारा जो चाय पानी का धंधा वो बंद हो जाएगा। अरे तेजस में तो मोदी जी चाय नहीं बेच पाते, समझ रहे हैं बात को। तो इतना ज़्यादा मत उकसाइए, और युवा जाग चुका है। और सब लोग मैं भी बेरोज़गार का टैग लगाइए, या बेरोज़गार अपने नाम के पहले बेरोज़गार का टैग लगाइए, और इनको इनकी औकात दिखा दीजिए, ठीक है। ये इनसे कुछ होने वाला नहीं है, ना इनसे जीडीपी सुधरती है। बस अब एक नया रस खेलेंगे कि हमने चीन को, ये चीनी ऐप बैन करके, अरे चीनी वहाँ पर वो अपनी सेनाएं बढ़ाता है, हम उसका ऐप बंद करके बहुत बहवाई लूट लेते हैं। उसके बाद मीडिया कहता है हमने ये स्ट्राइक कर दिया, ये स्ट्राइक कर दिया, डिजिटल स्ट्राइक कर दिया, हमने एयर इकोनॉमी स्ट्राइक कर दिया। अरे भाई ये ऐप वैप बंद करने से कुछ नहीं होगा। अच्छी बात है, तुमने ऐप बंद कर लिया, सही सही फैसला लिया, ठीक है। लेकिन देश के युवाओं के बारे में सोचो, तभी उनका कोई अच्छा सॉल्यूशन निकल पाएगा। और रेलवे को बेचना बंद करो। बाकी सारी चीज़ें तो बेच ही दोगे तो फिर संसद भवन भी लगे हाथे बेच देते हैं, उसका क्या काम रहेगा तुम्हारे हाथ में। ना तो तुम्हारे लिए रेलवे रेगुलेट करना, तो फिर रेलवे मिनिस्ट्री का क्या फ़ायदा। तुमसे जीडीपी नहीं सुधरेगा तो फिर ये आपका वित्त मंत्री का क्या फ़ायदा। अगर तुमने बैंकों का बेच दिया तो फिर आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री का क्या ज़रूरत उसमें। हाँ, बैंक को घटा के बैंक को 5 कर दोगे, फिर कहोगे कि जे बैंकों से सारा पैसा ले लेते हो, लोन ले लेकर देश को कह रहे थे कि देश को बिकने नहीं दूंगा, और देश को तुम धीरे 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 उसको खोखला करते करते बेच रहे हो। इससे बड़ी शान की बात क्या हो सकती है। बाकी चीज़ों पे बोलते नहीं हो, और जब बोलना कुछ बकवास चीज़ों पे स्टार्ट करते हो तो चुप होते नहीं हो, यही हालत है। तो बहुत ही बकवास प्राइम मिनिस्टर हम लोगों ने चुन लिया है, और इसे तो झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकार हम गिरा नहीं सकते। और विपक्ष की बातों को उतनी तवज्जो दी नहीं जाती है। विपक्ष ज़रूरी है कि विपक्ष तुमको मुद्दा उठाना चाहिए, और हालांकि विपक्ष उठाता भी है तो उसे उस तरह का, उस ढंग का सपोर्ट नहीं मिलता। ये हमारी ही वजह है कि हमने इतनी मजबूत औकात दे दी इन्हें। ये जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा कर लेते हैं, बाकी चीज़ें एक दिन में हो जाती है। और ये युवाओं के लिए साहब कुछ नहीं बोल रहे हैं, जुबान एकदम अटकी पड़ी है, और मोर को दाना दे रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं उधर, है ना। ये बांसुरी बजाना और मोर का दाना, ये सब खेल ख़त्म हो गया है। युवा जाग चुका है, और हम यही युवा से गुजारिश करेंगे कि आप लोग थोड़े दिन और जगे रहिए, सजग रहिए। ये सरकार ज़रूर सुनेगी, और इसे सुनना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आप लोग हैशटैग कैंपेन चलाते रहिए, स्पीक फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स और आरआरबी एग्ज़ाम डेट्स करके 2 हैशटैग्स जोड़ते रहें। इसके अलावा भी आप जो भी आपको आपके दिमाग में हैशटैग्स आ रहे हैं उसको भी जोड़कर आप कैंपेन में हिस्सा लेते रहिए, और सजग रहिए, सचेत रहिए, सतर्क रहिए। धन्यवाद।